हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनविक लॉगर चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2021। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स ऑफ फेब्रवरी 2021। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। और बाकी महीनों का भी मैंने बनाया है वीडियो, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप जाके वो सब वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला कैटेगरी आएगा आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश कंजर्वेशन वर्क ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट लॉन्च्ड। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने लेट डाउन किया था फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन वर्क ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट एट सिंग्रामपुर विलेज ऑफ दामो डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश 7 मार्च को 2021 को। On the occasion, the president also inaugurated the Jabalpur Circle of Archaeological Survey of India। और उसी ओकेशन में कोविंद जी ने, मतलब हुआ कि श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, उन्होंने पे किया था हिज फ्लोरल ट्रिब्यूट्स एट द स्टैचू ऑफ रानी दुर्गावती इन सिंग्रामपुर विलेज। उन्होंने लॉन्च किया था बुकलेट ऑफ ट्राइबल डिपार्टमेंट एंड पोर्टल फॉर virtual classes for the tribal artist। On this occasion, President also awarded the talented tribal students with the Shankar Shah and Rani Durgavati Awards। ये आपका 8 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। शहीद भगत सिंह स्मारक inaugurated in New Delhi। शहीद भगत सिंह स्मारक was inaugurated in New Delhi by Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank on March 23, 2021। Education Minister also paid homage to Bhagat Singh in the chamber located in basement of Viceregal Lodge of Delhi University। Bhagat Singh was imprisoned in this chamber to commemorate the 90 years of martyrdom of Bhagat Singh Rajguru Sukhdev। The university has organized a program। यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। और इसी ओकेशन पर एक एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन फ्रीडम फाइटर्स which has been converted into Shahid Smriti Pustakale was also made available for the students and teachers of Delhi University। भगत सिंह स्मारक जो है ये खुला रहेगा फॉर द स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी कम्युनिटी टू इंस्टिल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड सेक्रीफाइस। आपका 24 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 28th हुनर हाट being organized in Goa। 28th edition of the Hunar Haat of Indigenous Products of Artisans and Craftsmen is being organized at Kala Academy in Panaji, Goa। The event, ये इवेंट स्टार्ट हुआ था 26 मार्च को और खत्म होगा ये 4 अप्रैल को। और ये ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर द थीम वोकल फॉर लोकल। और यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के अकॉर्डिंग हुनर हाट जो है परफेक्ट, पॉपुलर एंड प्राउड प्लेटफॉर्म है जो पॉपुलराइज करता है द इंडिजिनस आर्टिस्ट्री एंड क्राफ्ट्स अक्रॉस द कंट्री। द इवेंट विल बी फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 27 मार्च 2021। 26 मार्च का ये न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अवार्ड्स, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन न्यूज। तो इसमें सबसे पहला आता है मैरी कॉम बिकम्स न्यू चेयरपर्सन ऑफ आईबाज चैंपियंस एंड वेटरन कमिटी। द इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम जो है, इंडियन बॉक्सर जो है वो अपॉइंट की गई है एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA चैंपियंस एंड वेटरन कमिटी ऑन March 3, 2021। AIBA, that is International Boxing Association President Umar Kremlev stated that he is confident that Mary Kom will make significant contribution towards the success of this committee with her vast knowledge and experience। ये आपका 4 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। FIAF अवार्ड 2021, अमिताभ बच्चन टू बी ऑनर्ड। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF and the worldwide organization of film archives and museums from across the globe will confer the prestigious 2021 FIAF
award to Amitabh Bachchan at a virtual showcase on 19th of March of 2021. The 78-year-old actor was nominated for the award by the FIF affiliate Film Heritage Foundation, which is a non-profit organization founded by Shivendra Singh Dungarpur, a filmmaker and archivist. और ये फाउंडेशन जो है डेडिकेट किया गया था टू प्रिजर्व, रिस्टोर, डॉक्यूमेंट, एग्जिबिट एंड स्टडी द फिल्म हेरिटेज ऑफ इंडिया. और ये अवार्ड दिया जाएगा टू हिम बाय फिल्म मेकर्स मार्टिन स्कोर्सेसे एंड क्रिस्टोफर नोलन. Amitabh Bachchan will be honored for his dedication and contribution to the preservation of the film heritage. ये आपका 10 मार्च 2021 का न्यूज है. अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट. 67th नेशनल फिल्म अवार्ड. The winners of the 67th National Film Award 2021 अनाउंस किए गए थे 22 मार्च को, और ये अवार्ड सेरेमनी डिले हो गया था बाय ईयर अमिड द डिले हो गया था, एक साल पीछे हो गया था क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया था. द विनर्स ऑफ द 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स आर लिस्टेड बिलो. पहला आता है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड वाज गिवन टू सिक्किम. Second, Best Book of Cinema Award was given to A Gandhian Affair, India's Curious Portrayal of Love in Cinema by Sanjay Suri. फिर आते हैं Best Film Critic was given to Sohini Chattopadhyay. फिर in the non-feature film category, the Best Narration Award was given to Wild Karnataka by Sir David Attenborough. Best Editing Award was given to Shut Up Sona by Arjun Gauri Saria. Best Audiography was conferred to Radha Musical, Alvin Rego and Sanjay Maurya. Best Short Fiction Film Award was given to Custody. Best Animation Film Award was given to Radha Musical. ये आपका 22 मार्च 2021 का न्यूज है. अगर आपको इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा. अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज डिफेंस करंट अफेयर. Indian Air Force, that is IAF, to participate in exercise Desert Flag 6 in UAE. The Indian Air Force IAF will participate in the multinational exercise called Desert Flag in the United Arab Emirates. The Air Force of India will take part in the exercise along with the forces of the France and United States. The 6 Indian Air Force fighter called Su-30 MKI fighters took their flight off to participate in the exercise in UAE on March 10. 2 C-70s fighters of the IAF would also be joining the Indian team for the exercise in order to help in induction and de-induction. और ये एक्सरसाइज जो है टेक पार्ट इन द पर्सियन गल्फ रीजन. 3 मार्च 2021 का न्यूज है. थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन INS Karanj commissioned into service. The Indian Navy has inducted into service the third Scorpion class conventional diesel electric submarine called INS Karanj on 10 March. और ये वाटर क्राफ्ट जो है इसको कहते हैं INS Karanj, और ये कमीशन किया गया था बाय द फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल VS Shekhawat. He was the commanding officer of previous version of the INS Karanj during the 1971 India-Pakistan War. It is the third submarine of first batch of the 6 Kalvari class submarines. और ये सबमरीन जो है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो बेस किया गया है ऑन स्कॉर्पियन क्लास, और ये डिजाइन किया गया है बाय द फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी ग्रुप एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय मैजागन डॉक लिमिटेड विच इज एन इंडियन शिपयार्ड. दिस शिप वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2018 and was delivered to Indian Navy in February 2021. ये आपका 10 मार्च 2021 का न्यूज है. फिर हम लोग आते हैं INS Jalashwa arrives at Port Anjouan. The Indian naval ship Jalashwa has reached the Port Anjouan in Comoros on March 14. The ship was carrying a consignment of 1,000 metric tons of rice. The ship will be received by the Foreign Minister of Comoros, H.E. Dhoihir Dhol Kamal, during a ceremony on March 15, 2021. और ये कंसाइनमेंट ऑफ 1000 metric tons of rice जो था as food assistance were flagged off to Comoros in light of the promise made by the Vice President of India
कौन है ये? वेंकैया नायडू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ विजिट टू कोमोरोस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। 15 मार्च का ये न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। बीडीएल टू सप्लाई एंटी टैंक guided missile to Indian Army. The Defense Ministry has signed deal worth rupees 1188 crores with the state-run Bharat Dynamics Limited, that is BDL. Following the deal, the BDL will supply 4,960 million 2T anti-tank guided missile ATGMS for Indian Army. The Defense Ministry has signed the deal with BDL in March 2016 for these missiles. और ये tandem warhead ATGM जो मिसाइल है having the range of 1850 meters. The missile have been produced by BDL under the license from MBDA Missile Systems of France. 20th March 2021 का न्यूज है ये। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स। इसमें पहला आता है व्हाट इज मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। द वेस्टर्न रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम MTRC जिसको हम लोग कहते हैं, और ये सिस्टम प्ले करेगा एक सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्रिवेंटिंग द ट्रेन एक्सीडेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और ये मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और इफेक्टिव है कम्युनिकेशन सिस्टम है, और ये सिस्टम प्रोवाइड करेगा फॉर एन इंस्टेंट एंड कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ट्रेन क्रू विद द स्टेशन मास्टर एज वेल एज द कंट्रोल सेंटर. This system can connect the calls in 300 milliseconds, which is the lowest time used by any other system. This system has been introduced for the first time in India. 4 मार्च 2021 का न्यूज है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेशनल रेल प्लान। द यूनियन रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस किया उन्होंने ऑन 10 मार्च को दैट द इंडियन रेलवेज हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान NRP in order to establish a future ready railway system by the year 2030. The Union Railway Minister highlighted that पीयूष गोयल जो है यूनियन रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने हाईलाइट किया था कि जो नेशनल रेल प्लान है वो प्रिपेयर किया गया विद द एम of formulating the strategies on the basis of both operational capacities as well as the commercial policy initiative. और ये स्टेप लिया गया था so as to increase the modal share of railways to 45% in freight. ये आपका 11th मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज काला नमक राइस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन यूपी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं एक 3 दिन का काला नमक राइस फेस्टिवल इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट अंदर उत्तर प्रदेश, और ये फेस्टिवल स्टार्ट होगा 13 मार्च को, और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आफ्टर ग्रैंड सक्सेस ऑफ स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन झांसी, जैगरी फेस्टिवल इन लखनऊ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एम्फेसाइज किया है टू प्रमोट द लोकलाइज्ड प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड देम अ मार्केट इन अ बिड टू क्रिएट न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्मर्स। और ये फेस्टिवल जो है इनॉग्रेट किया जाएगा वर्चुअली ऑन 13 मार्च। 13 मार्च का ही न्यूज है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, यूएस बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बन गया है सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर्स ऑफ इंडिया बाय ओवरटेकिंग सऊदी अरेबिया, और ये शिफ्ट कम्स आफ्टर द रिफाइनर्स बूस्टेड चीपर यूएस क्रूड purchases to a record levels in order to offset the OPEC supply cuts. The switch in supplies were triggered by the lower US crude demand. It also coincided with the voluntary extra 1 million BPD output cut by the Saudi Arabia in line with the agreement of Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies, OPEC. OPEC का यही फुल फॉर्म है, Organization of Petroleum Exporting Countries and its allies, so as to maintain the lower production. ये आपका 15 मार्च 2021 का न्यूज है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च किया गया है वाराणसी में। पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह लॉन्च किया है उन्होंने ग्राम उजाला स्कीम मार्च 24 को इन वाराणसी। ग्राम उजाला स्कीम जो है ये ऑफर करता है वर्ल्ड्स का चीपेस्ट एलईडी बल्ब अक्रॉस रूरल एरियाज एट ₹10। 10 रुपए में आपको एलईडी बल्ब मिल जाएगा। ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट एलईडी बल्ब है, और ये स्कीम जो है फाइनेंस किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, और ये क्लेम करता है कि कार्बन क्रेडिट्स अंडर यूनाइटेड नेशंस
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, और ये स्कीम जो है बूस्ट करेगा रूरल डेवलपमेंट एज वेल एज लोकल इकोनॉमीज। ये आपका 24 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एनवायरमेंट करंट अफेयर्स। तो पहला आता है सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा अंडरवेंट, इसमें एक मैसिव फॉरेस्ट फायर लगा था रिसेंट में। द वाइल्ड फायर्स ब्रोक इन द बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, और ये टाइगर रिजर्व है सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन द नॉर्दर्न पार्ट। द रिजर्व डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम सिमुल ट्री, सिल्क कॉटन ट्री, और ये कंप्राइज करता है ऑफ एन एरिया ऑफ 5569 स्क्वायर किलोमीटर। और ये द फर्स्ट ऑफिशियल और एक्टिविस्ट हाईलाइट किया उन्होंने that there are several man-made factors as well as the natural causes that led to the wildfires or the forest fire. The natural causes include lightning, even soaring temperatures, dry conditions, lesser rainfall, etc. Further, during the summer season, the leaves get dry so much that even a spark could lead to the raging fire. ये आपका 5 मार्च 2021 का न्यूज है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज heavy sandstorm in Beijing. The capital of China, Beijing, was shrouded with the brown dust on 15 March. क्यों हुआ था? Because of heavy winds that was blowing in from inner Mongolia and other parts of northwestern China. The China Meteorological Administration उन्होंने अनाउंस किया था कि येलो अलर्ट, stating that the sandstorm has spread from inner Mongolia into the provinces of Gansu, Shaanxi, and Hebei. The Beijing's official air quality index also reached to a maximum level of 500. In the months of March and April every year, the capital city Beijing faces regular sandstorm because of its proximity to Gobi Desert and deforestation throughout the northern China. ये आपका 15 मार्च 2021 का न्यूज है। फिर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज IIT बॉम्बे एनर्जी स्वराज यात्रा बस। द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने राइड लिया था इन द एनर्जी स्वराज यात्रा बस, जो बनाया गया बाय द प्रोफेसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी। द एनर्जी स्वराज यात्रा बस रन करता है ऑन द सोलर एनर्जी, और ये कंप्राइज करता है ऑफ अ कंप्लीट वर्क कम रेसिडेंशियल यूनिट। The professor has been traveling on the bus to raise awareness regarding the use of solar power since the year 2020. This yatra will constitute till 2030. The minister also stated that this bus has been designed with the objective of creating a public movement for the adoption of 100% solar energy. आपको 20th मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स करंट अफेयर। ये आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लाइक बैंकिंग का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, क्लैट हो, लॉ का एंट्रेंस टेस्ट हो, यूपीएससी हो, सिविल सर्विस में आपको अगर एंट्री लेना उसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं जो भी मैंने आपको बताया है, वो सब के लिए ये इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स का जो करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए आप लोग क्लैट दे रहे हो या फिर स्लैट दे रहे हो या फिर यूपीएससी दे रहे हो, एनीथिंग, तो उसमें आपको सिर्फ पूछ देगा, क्वेश्चन आपको करेगा कि 3 मार्च को क्या है या फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है। आपको ऐसा सब सवाल पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आप लोगों का एक टेबल जो है, जो मैं हर महीने प्रोवाइड करता हूं, आपको ये सारे को याद करना होगा। अगर आप याद कर लोगे आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये पीपीटी या फिर नोट्स अलग से अगर आपको चाहिए इसके ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, हर एक महीने के न्यूज मिलते रहे। तो हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज इवेंट्स करंट अफेयर में। तो पहला क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है? 3 मार्च को। छबाहर डे 4 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब था? 8 मार्च। 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कब हुआ था? 12 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज नेशनल करंट अफेयर्स या फिर इंडिया नेशन एंड स्टेट्स करंट अफेयर। तो इसमें पहला आता है
Prime Minister Sri Narendra Modi takes first dose of COVID-19 vaccine. The Prime Minister of India, Narendra Modi, takes first dose of COVID-19 vaccine on March 1, 2021 at AIIMS New Delhi. After vaccination, he appealed to those people who are eligible to get their vaccination done. The National Vaccination Program 2 for the virus called SARS-CoV-2, which has caused ongoing COVID-19 pandemic, was started on January 16, 2021. In the first phase of the vaccination, priorities were given to the healthcare and frontline workers. Those aged above 60 years were also covered under this vaccination drive. Then those aged above 45 and suffering from certain कोमोर्बिडिटीज वेर एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन। ये आपका 1 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैच द रेन कैंपेन टू बी लॉन्च्ड। द नेशनल वाटर मिशन NWM campaign called Catch the Rain will be launched in states and is set to nudge the stakeholders. The campaign has the tagline Catch the Rain where it falls, when it falls. The campaign और ये कैंपिंग हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग द अप्रोप्रिएट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स RWHS which are suitable for the climatic conditions and subsoil strata before the monsoon make its fall. The camping will run the drives to make check dams, rooftop rainwater harvesting system, water harvesting pits, desilting of tanks to increase its storage capacity and removal of encroachment. ये आपका 3 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंडियन रेलवेज कंप्लीट्स द आर्क बॉटम ऑफ चेनाब ब्रिज। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज कॉल्ड द चेनाब ब्रिज has completed a major milestone after the engineers completed the arc bottom of the bridge on March 14. The bridge is being called as the Indian Railways engineering marvels. The arc upper of the Chenab bridge is in making and will be completed soon. The special bridge is being built across the river Chenab. Chenab नदी के ऊपर आपका ये ब्रिज बन रहा है। The river is having a central span of 467 meter. It is being built at the height of 359 meter from riverbed. The bridge is even higher than the Qutub Minar in Delhi, which is 72 meters in height, and the Eiffel Tower in Paris, which is having the height of 324 meters. The maximum design wind speed of the bridge is 266 km per hour. ये आपका 16 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इंडिया टू कंडक्ट रेडार सर्वेज ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। इंडिया प्लान किया है टू कंडक्ट द एयरबोर्न रेडार सर्वेज इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स। अंडर द प्लान द पायलट स्टडी विल बी कंडक्टेड इन द लाहौल स्पीति बेसिन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। This proposal was initiated by the National Center of Polar and Oceans Research under the Ministry of Earth Sciences. After this pilot project is done, similar studies will also be conducted in Indus River, Ganga and Brahmaputra sub-basins. और ये development significant है because of the importance of glaciers in the river system of India and 500 million lives which the river sustains downstream in Indo-Gangetic plains. They are also significant from with respect to the energy security standpoint. आपको 20th March 2021 का न्यूज है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज कोविशील्ड डोज इंटरवल टू बी इंक्रीज्ड। द हेल्थ Ministry has decided to increase the interval between the first and second doses of Covishield to be up to 8 weeks in the ongoing COVID-19 vaccination drive. This decision लिया गया था following the data of global trials of AZD122 जो शो करता है that extending the duration of doses to 12 weeks has increased its efficacy or efficiency much more. While the interim findings रिपोर्ट किया गया है कि following the trials in the US, Chile and Peru that the vaccine has an efficacy of 79% even when second dose of the vaccine was given 4 weeks after its first dose. आपको 23 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला आता है सुनामी वार्निंग्स इशूड इन न्यू जीलैंड। The National Emergency Management Agency highlighted that New Zealand has
issued a tsunami warning in the coastal areas on March 4, 2021, following an earthquake of magnitude 8.0 in the northeastern coast of the country in Kermadec Island region. This was the third earthquake that struck the northeastern area of the country following a 7.4 magnitude earthquake in the same region. The country also witnessed a 7.2 magnitude earthquake which was about 900 kilometers away towards east of North Island. Following the tsunami warnings, the people near the east coast of the North Island from the Matata to Tolaga Bay, Wakahatane and Opotiki from Bay of Islands to Whangarei and the Great Barrier Island have been asked to move immediately to high ground. ये आपका 5 मार्च 2021 का न्यूज है. अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज गूगल लॉन्च्ड वुमेन वेब प्लेटफॉर्म. गूगल ने लॉन्च किया है एक नया वेब प्लेटफॉर्म, उसका नाम है वुमेन विल ऑन मार्च 8, 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा इट्स सपोज टू 1 million rural women in India in order for them to become entrepreneur with the help of accelerator programs, business tutorials and mentorship. और ये वेब पोर्टल जो है ये एक्सेस किया जाएगा इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस. और ये it will also offer the guidance to the aspiring women in villages to turn their interest or a hobby like beauty services, tailoring, home ट्यूशंस, फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा इनटू बिजनेस. और ये ऑल्सो प्रोवाइड करेगा गाइडेंस टू मैनेज एंड प्रोमोट द बिजनेस. इन द इनिशियल फेज गूगल विल वर्क विद 2000 इंटरनेट साथीज इन ऑर्डर टू हेल्प वुमेन टर्न एंटरप्रेन्योर्स. ये आपका 8 मार्च 2021 का न्यूज है. अब हम आते हैं नेक्स्ट, फुगाकू वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर. The Japanese scientific research institute called Riken and Fujitsu started developing the Fugaku 6 years ago. It is the world's most powerful supercomputers. और ये सुपर कंप्यूटर जो है फुल्ली रेडी हो गया है और ये डेवलप किया गया है इन जापान और ये नाउ अवेलेबल है फॉर द रिसर्च यूज. दिस सुपर कंप्यूटर हैज बीन डेवलप्ड विद द एम ऑफ मेकिंग द डिवाइस कोर ऑफ द कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जापान. ये आपका 11 मार्च 2021 का न्यूज है. अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टू विजिट इंडिया. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन इज सेट टू विजिट इंडिया. वो इंडिया आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021. ही वाज सपोज्ड टू कम अर्लियर in India in January 2021 for the India's Republic Day celebration as the chief guest. But वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि कोविड-19 का केसेस बढ़ रहा था in United Kingdom. So the British government also mentioned that a British aircraft will be deployed in the region in light of the visit of Prime Minister. During the visit, the British government will look towards boosting the United Kingdom's opportunities and countering the influence of China in the Indo-Pacific region. The government also called the Indo-Pacific region as the geopolitical center of the world. ये आपका 16 मार्च 2021 का न्यूज है. फिर हम लोग आते हैं, इंडिया यूएस लॉन्चेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव. डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST announced on March 18 that Indo-US Science and Technology Forum IUSSTF has launched the US-India Artificial Intelligence Initiative. ये इनिशिएटिव जो है फोकस करेगा ऑन द आर्टिफिशियल AI कोऑपरेशन इन प्रायोरिटी क्रिटिकल एरियाज फॉर बोथ नेशंस. The DST will, while launching the initiative, emphasized on the need to scale up the science and technology partnership between both the countries. और ये पार्टनरशिप हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड ओवरकम द बैरियर्स ऑफ फॉर ग्रोथ. ये आपका 19 मार्च 2021 का न्यूज है. अब लोग आते हैं नेक्स्ट, नॉर्वे टू कंस्ट्रक्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल. दुनिया का सबसे पहला जहाज पास कराने वाला टनल जो है सेट कंस्ट्रक्ट होने वाला है in Norway. Construction on the project will start in 2022 and will be completed by 2025 or 2026. Norway has planned to construct ship tunnel underneath the mountains in Stadovit Peninsula of Norway. The tunnel will be 37 meters high, 1700 meters long and 26.5 meters wide. A total of $315 million would be spent in constructing ship tunnel.
Tunnel will burrow through narrowest point of Stadawit Peninsula. Conventional blasting will be employed to build tunnel. It will also use underground drilling rigs and pallet rigs. Tunnel was included on in the National Transport Plan for the first time in 2013. ये आपका 26 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन करंट अफेयर्स। ये आपका क्लैट एग्जाम्स में या फिर जितना भी लॉ एग्जाम्स है आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आपको जितना उसमें लीगल रीजनिंग पूछता है क्लैट का या फिर अदर लॉ रिलेटेड एग्जाम से, आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो करंट अफेयर है ये बहुत काम आता है, हेल्प करता है आप लोगों को। तो ये सब भी आप लोग ध्यान से सुनना। आपको अगर नोट डाउन करना है आप वीडियो पॉज करके सारे कुछ चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसमें पहला आता है इंडिया फिजी यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स पैक्ट फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved an agreement between India and Fiji for their cooperation in the field of agriculture and allied sectors. The Agricultural Pact was signed between Ministry of Agriculture of India and Agriculture Ministry of Republic of Fiji. और ये agreement between the countries come into force from the date of its signing. It will continue for 5 years. ये आपको 3 मार्च 2021 का न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं तीरथ सिंह रावत स्वर्न इन एज उत्तराखंड सीएम। तीरथ सिंह रावत जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बन गए उत्तराखंड के 10 मार्च को और उन्होंने ओथ लिया है एज सीएम अ डे आफ्टर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट। तीरथ सिंह इज द लोक सभा एमपी फ्रॉम गढ़वाल। ही वॉज इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ बीजेपी legislature party and it made him to take over as the Chief Minister of Uttarakhand. This news was announced by the Trivendra Singh Rawat after the meeting of BJP legislature party. The choice of making Mr. Rawat the new CM of the state was also taken up as a surprise because he was not among the favorite candidate for many. The other key names for the post of CM were Dhan Singh Rawat, Ajay Bhatt and Anil बलूनी। ये आपका 11 मार्च 2021 का न्यूज है। अपन लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इंडिया टू प्रपोज क्रिप्टो करेंसी बैन। इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू प्रपोज अ लॉ टू बैन द क्रिप्टो करेंसीज टू फाइन एनीवन हु इज ट्रेडिंग इन इंडिया और टू फाइन एनीवन even for holding such digital assets. India will be rolling out the rule in a potential blow to millions of the investors who are piling into red hot asset class. The bill that will be proposed would be one of the strictest policies in the world against cryptocurrencies. ये आपका 15 मार्च 2021 के बाद का न्यूज है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं पार्लियामेंट पास किया है फाइनेंस बिल 2021। पार्लियामेंट हैज पास द फाइनेंस बिल 2021 ऑन मार्च 23। बिल सीक्स टू ब्रिंग financial proposals of central government in effect for the financial year 2021 to 2022. Bill was passed by lower house of the parliament with several amendments. It proposes for some changes in proposal which were made in Union Budget 2021 with the objective of boosting the ease of doing business and easing compliance burden. ये आपका 24 मार्च 2021 का न्यूज है। अब लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहला आता है आईएमडीज क्लाइमेट समरी फॉर विंटर 2021। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज आईएमडी रिलीज किया है मंथली क्लाइमेट समरी ऑन मार्च 2 और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हैज रिकॉर्डेड इट्स सेकंड वार्मेस्ट विंटर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2021 आफ्टर द ईयर 1901। The IMD स्टेट किया है कि मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड इन द पास्ट 2 months was 39 degrees Celsius as opposed to normal temperature of 14.59 degrees Celsius, while the maximum period for the same period was 27.47 degrees in Celsius. ये आपका 3 मार्च 2021 का न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट AEG12 mosquito protein. The researchers from the US National Institutes of Health have found that a mosquito protein called AEG12 strongly inhibits the family of viruses which cause dengue, yellow fever, Zika and West Nile. उन्होंने ये भी नोट किया है कि द प्रोटीन जो है ये इनहिबिट करेगा कोरोना वायरसेस को। The researchers further found that the mosquito protein AEG12 works by
de-establishing the viral envelope and breaking the protective covering of the virus. ये आपका 16 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। IQ Air Study, New Delhi is world's most polluted city. The Swiss group IQ Air, which measures the air quality index or levels on the basis of concentration of lung damaging airborne particles called PM 2.5, presented its 2020 World Air Quality Report. और ये रिपोर्ट इंडिकेट करता है कि द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज न्यू दिल्ली, इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर इन द ईयर 2020. द रिपोर्ट ये भी कहता है कि इंडिया इज होम टू 35 ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज out of world's 50 most polluted cities. IQ Air Study had prepared the report by collecting data across 106 countries. The findings of the report were based on annual average of particulate matter of PM 2.5 and the airborne particles having diameter less than 2.5 microns. ये आपको 17 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज SBI रिपोर्ट, इंडिया सेकेंड कोविड वेव may last up to 100 days. Report from State Bank of India's research team उन्होंने अंडरलाइन किया है कि ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड वेव, कोविड-19 वेव जो अभी चल रहा है, वो लास्ट कर सकता है अप टू 100 डेज। और ये रिपोर्ट ऑथर्ड किया गया था बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ बैंक, सौम्या कांति घोष। India is currently witnessing a spike in daily corona cases. In past 24 hours, it witnessed 50,000 new infections. Reports also highlights that India is better placed this time in controlling the pandemic as vaccination drive is gaining pace. According to the reports, increasing the pace of vaccination is the only way to overcome COVID-19 pandemic. ये सजेस्ट करता है कि लॉकडाउन जो है इनइफेक्टिव है और वैक्सीनेशन इज द ओनली क्योर। ये को 25 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। मैप माई इंडिया लॉन्च्ड फीचर्स टू लोकेट कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। द डिजिटल मैपिंग एंड लोकेशन बेस्ड डीप टेक प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी मैप माई इंडिया लॉन्च किया है द टारगेटेड मैप्स एंड नियर बाय सर्च फीचर्स फॉर इट्स मोबाइल एप्लीकेशंस एज वेल एज इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। और ये फीचर हेल्प करेगा इंडियन पीपल को कि वो फाइंड कर सकते हैं कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑल्सो इंटीग्रेट दीज फीचर्स इनटू कोविन government.in, which is the official COVID-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये आपका 2 मार्च 2021 का न्यूज है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेस ह्यूरिकेन। The scientists have discovered a space hurricane for the first time. The hurricane swirled for 8 hours over the North Pole in the upper atmosphere of Earth. और ये hurricane जो है usually occur करता है in the lower atmosphere of the Earth. It was never observed in the upper atmosphere, but इस बार ये upper atmosphere में observe किया गया। ये आपको 5 मार्च 2021 का न्यूज है। लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, रेटिनल स्कैन टेक्नोलॉजी developed to identify childhood autism. A Hong Kong-based scientist has developed a method that uses the machine learning and artificial intelligence or AI and scanned the retinas of children in order to detect the early childhood autism. और ये नया टेक्नोलॉजी जो है ये स्कैन कर सकता है रेटिनाज ऑफ चिल्ड्रन यंग as 6 years and help in identifying the risk of autism. The commercial version of the technology will hopefully be developed by the end of the year 2021. ये आपका 15 मार्च 2021 का न्यूज है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज इसरो रिवाइजेस लॉन्च शेड्यूल ऑफ GSAT-1, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। उन्होंने रिवाइज किया है द शेड्यूल launch of geo imaging satellite GSAT-1 on board GSLV F-10 rocket after a minor issue occurring with the spacecraft. और ये spacecraft शेड्यूल किया गया है to be launched on March 28. Minor issue के कारण it will now be launched on April 18 from Sriharikota Spaceport. Originally, it was scheduled to be launched on March 5, 2020, but it was postponed due to technical reasons. ये आपका 27 मार्च 2021 का न्यूज है। अब हम लोग आते हैं लास्ट कैटेगरी, दैट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहला आता है रेसलर बजरंग पुनिया रिगेन्स टॉप पोजीशन। इंडियन रेसलर बजरंग पुनिया regained the world number 1 ranking. He gained his ranking after winning second successive gold medal at Matteo Pellicone ranking series.
The wrestler defeated Tulga Tumur Ochir of Mongolia by 2-2 criteria in 65 kg by the final. In 65 kg, the final freestyle event, which was organized in Rome on March 7, 2021. He won the event after getting a 2-pointer in the last 30 seconds of a bout. This was the first international competition of Bajrang Punia since COVID-19 outbreak. ये आपका 8 मार्च 2021 का न्यूज है. फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मिथाली राज, फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 10,000 इंटरनेशनल रन्स. द वेटरन इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर मिथाली राज वो बन गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने कंप्लीट किया है 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन ऑल द क्रिकेट फॉर्मेट्स. और वो ये भी बन गई है द सेकेंड वुमेन cricketer at the international level to complete the 10,000 runs. Mithali Raj leads the one-day international ODI team of India और उन्होंने ज्वाइन किया है चार्लोट एडवर्ड्स ऑफ इंग्लैंड इन एलिट क्लब. ये आपका 12 मार्च 2021 का न्यूज है. अब लोग आते हैं नेक्स्ट, Bhavani Devi, first Indian fencer to qualify for Olympics. The 27 years old Indian fencer Bhavani Devi has created a history and has become the first Indian fencer to qualify for Olympics in women's individual sabre. The fencer finds her place in the Tokyo Olympics by adjusted official ranking method on March 14. Now the fencer will take part in the Tokyo Olympics, which is scheduled to be organized from July 23 to August 8, 2021. यह आपका 15 मार्च 2021 का न्यूज है. अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है तो नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो. अब लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज खेलो इंडिया स्कीम एक्सटेंडेड टू 2025-2026. Sports Ministry has decided to extend Khelo India program from 2021 to 2022 to 2025 to 2026. Ministry has also furnished Expenditure Finance Committee (EFC) memorandum to Ministry of Finance to extend the annual event. As per the memorandum to Finance Ministry, an amount of 8,750 crore has been estimated as a financial implication of new Khelo India scheme. और ये प्रोग्राम जो है is being extended after considering how this initiative has played a significant role in building a sporting culture across the country. आपका 26 मार्च 2021 का न्यूज है. आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें. और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो. अगर आप लोग इस क्लैट दे रहे हो, दैट इज क्लैट 2021, तो जरूर आप दीजिए. मैं उसका रजिस्ट्रेशन डेट के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, उसका एग्जाम डेट के ऊपर वीडियो बनाया हूँ और साथ ही साथ मैं उसका क्रैश कोर्स भी करा रहा हूँ. आप जाके सारे का वीडियोस देखो, मैं सारे का लिंक आई बटन में दे दूंगा. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.